जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप अपना सत्संग हमें लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरुजी महाराज जी की संगत के ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे ये जो आ रहा है आप इस पे भी मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप जॉइन कर सकते हैं। संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने और पूरा सुने, क्योंकि अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ गुरुजी महाराज जी ने ज़रूर रखा है। संगत जी आज का सत्संग उर्मिला आंटी जी का है। आंटी जी दिल्ली से हैं। आंटी जी का सत्संग बहुत प्यारा है। आंटी जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं उर्मिला दिल्ली से हूँ। मैं पहली बार अपना रिकॉर्डिंग सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे जो भी गलती हो उसे क्षमा कर देना। गुरु जी की आज्ञा से मैं बहुत दिन से सत्संग शेयर करना चाह रही थी, पर मैं कर नहीं पा रही थी। संगत जी मैं अपना रिसेंटली एक सत्संग बताना चाहूँगी। मुझे 27 फरवरी से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करूंगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहां से 2.5 से 3 घंटे लगते हैं जाने में। लेकिन गुरुपा जिसको बुलाना चाहते हैं ना, वो 2-2.5 घंटे क्या कहीं भी बुला लेंगे। गुरु जी की इतनी मेहर है हम सब पे, पूरी संगत पर। तो हुआ ये संगत जी कि थर्सडे को गुरुजी का मैसेज आया था कि 7 तारीख बहुत ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों के लिए ब्लेस करूंगी, तुम्हें उनकी हर जगह मदद करेगी 7 तारीख। तो गुरुजी का मैसेज मैंने सुना, पढ़ा और सत्संग सुना। उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स की कुछ तारीखें हैं, 777 इस तरह से काफी ब्लेस की हुई डिजिट्स हैं गुरुजी की। तो फिर हम संगत जी हम फ्राइडे वाले दिन मैंने बहुत खुशी से मैंने पूरा घर मंदिर साफ किया, पूरा घर साफ किया कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे घर आऊंगा और तुझे ब्लेस करूंगा, मैं खुद तेरे घर चल के आ रहा हूँ। तो मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आने वाले, तो मैं मंदिर की सफाई करी और बहुत अच्छे से मैंने डेकोरेशन की। फिर हम फ्राइडे को शिवरात्रि वाले दिन घर से 1 बजे निकल गए संगत जी। मेरे हस्बैंड का बाईपास सर्जरी सफदरजंग में हुई थी, तो हमें मेडिसिन भी कलेक्ट करनी थी वहां से। तो हम पहले वहां गए, वहां से हम फिर कैब करके गुरुजी के मंदिर के लिए निकल गए। हम 5 बजे वहां से हॉस्पिटल से रिलीज होके गुरुजी के मैं रिलैक्स बैठी थी, बिल्कुल रिलैक्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी। इतने मन के अंदर भाव अच्छे थे ना कि मैं पता नहीं कौन से ही ख्यालों में खोई हुई थी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, बस एक ही विचार था कि गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हर जगह गुरुजी, मन में बस यही चल रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया, हम आ रहे हैं, बस ये सोच के ही मेरे अंदर इतनी खुशी की उमंग थी ना कि मैं वो आपको कैसे बयां करूं, मैं बता नहीं सकती। फिर संगत जी मैं पूरे रास्ते गुरुजी को देखती जा रही थी कि मुझे गुरुजी का कोई हिंट मिले, कोई शायद मुझे कुछ दिखे, कोई बटरफ्लाई, कोई भी ऐसा हिंट जो लगे कि हाँ गुरुजी मेरे साथ है, हमारे अंग संग है। तो संगत जी हम चलते जा रहे थे, तो कम से कम भी 5-7 किलोमीटर निकलने के बाद वहां पर गाड़ियां, एक ऑटो पे लिखा था गुरुजी। मैं देखते ही इतनी खुश हुई उस पे गुरुजी देख के कि मेरे बहुत देर तक वो ऑटो आगे पीछे चलता रहा। उसके बाद राइट साइड में देखा तो एक बहुत बड़ी गाड़ी पे, किसी गाड़ी पे 07, किसी पे 71 लास्ट की डिजिट्स लगी हुई थी। उनको देखते देखते मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, और उनपे लिखा हुआ था गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग, और गुरुजी लिखा हुआ था, जय गुरुजी।
मैं इतनी खुश, मेरे अंदर की आत्मा में मतलब जो सत्संग सुनते रहते हैं उन्हें पता चलता है कि हमें गुरुजी किस किस तरह से हमारे साथ रहते हैं, किस तरह से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो सत्संग सुनने से मुझे बहुत बातों का पता चला जो मुझे पहले नहीं पता थी। और मैं अब सत्संग इतने सुनने लगी, मैं सारे दिन रात सत्संग में ही घुसे रही। मेरा मन लगता है कि मैं खाना ना खाऊं, एक बार के लिए सत्संग सुनूं। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठूं तो पहले देखूं आज मुझे गुरुजी क्या कह रहे हैं। रात को सोने से पहले भी मैं उनकी ये सोचती कि गुरुजी क्या कहा, गुरुजी ने मुझे क्या बताया है, वो क्या कहना चाह रहे हैं मेरे लिए, क्या संदेश है उनका। मैं दिन रात उनके खो गई हूँ, उनके सत्संगों में। फिर संगत जी हम जैसे तैसे वहाँ निकले। फिर वहाँ पे सारी जो सेवादार थे वो जगह जगह पर सेवादार सबको गाइड करने के लिए खड़े थे। और उन्होंने अलग ही शिवरात्रि का इंतजाम किया हुआ था कि संगत के लिए पार्किंग के एक अलग एरिया था, जिसमें कि बहुत अंदर जाकर इतना सुंदर उन्होंने डेकोरेशन और अरेंजमेंट किया हुआ था ना, बिल्कुल भी इंसान को कहीं खड़े होने की जगह नहीं, मतलब जरूरत नहीं थी। और उन सेवादारों ने और संगत ने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था कि किसी भी संगत को कोई तकलीफ नहीं। जल प्रसाद वहां पर कुर्सी लगाई हुई थी कि जो भी उनको लाइन में लग के वहां पर वेट करना पड़ता था कि जो संगत आगे चली गई है, जब वो रिलीज हो जाती थी तो यहाँ से फिर संगत भेजी जाती थी। और वहां पर एक गुरुजी का स्क्रीन पे फोटो लगा था, और नहीं सॉरी स्वरूप लगा था। और बार बार वो इस तरह से ब्लैक स्वरूप में गुरुजी दिख रहे थे कि बस उनको देखे जाऊं। और मैं बस उन्हें निहार रही थी और वो ऐसा लगता मुझे देख के मुस्कुराए जा रहे हैं। और बस मन के भाव जो शिव जी के महाराज के शिवरात्रि पे भोलेनाथ, और मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे अंदर के भाव उस टाइम क्या थे, बस बता नहीं सकती। मैं चारों तरफ निहार जगह देखी, उनका इतना शांत वातावरण, और वहाँ की संगत भी एकदम पोलाइट और शांति से बैठे हुए गुरुजी की ही बातें कर रहे थे। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि गुरुजी आज मुझे कुछ न कुछ आपका स्वरूप चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्वरूप नहीं है। और मैं लोटा ब्लेस करवाने के लिए भी गई थी, क्योंकि मेरे अंकल की तबीयत खराब रहती है। तो मैं चाहती थी कि गुरुजी के लोटा ब्लेस का जल लेने से वो स्वस्थ हो जाएंगे और होंगे। तो मैं इसलिए भी चाहती थी। और मैंने सुना है कि स्वरूप के सामने ही लोटे का जल भर के रखना होता है, जिससे वो जल प्रसाद बनता है। तो मैं चाहती थी, मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का, तो मेरे मन में ये था कि मेरे को कहीं से भी कैसे मिलेगा, कौन देगा मुझे, कहाँ मिलेगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो मेरे सामने वाली सीट पे 3 आंटी बैठी थी और वो आपस में बात कर रही थी। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं इनसे पूछूं नहीं पूछूं, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही थी कि अनजान से कैसे बात करूं कैसे नहीं। लेकिन गुरुजी का शायद एक मेरे को इशारा हुआ, या उनकी ही इच्छा से मैंने एक आंटी जी को एक्सक्यूज मी कह के उनसे मैंने अपनी बात रखी कि आंटी जी मुझे अपने अंकल के लिए लोटा ब्लेस करवाना है। और वो किस तरह से हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। और मैंने कहा कि मेरे पास तो स्वरूप नहीं है आंटी जी। तो उनके बराबर में जो आंटी जी बैठी थी, उन्होंने विद इन 2 मिनट के अंदर मुझे एक स्वरूप, पॉकेट स्वरूप गुरुजी का दिया। और जिसे देखकर मैं क्या बताऊं आपको कि मेरी जो खुशी का ठिकाना था ना, वो नहीं रहा। ऐसा लगा कि मेरे मुंह से अंदर से आवाज निकली और गुरुजी ने वो तुरंत मेरी वो पूरी कर दी। मेरी आंखें अंदर अंदर आंसू से नम हो गई थी। मैंने बाहर तो आंसू नहीं निकलने दिए, बट मेरे अंदर ना वो भाव निकल के आए कि गुरुजी आप हो हर जगह और हर किसी की बहुत जल्दी सुनते हो गुरुजी। मैं नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, बस मुझे जो उस टाइम लगा वही मैं आपके सामने एकदम वही बता रही हूँ जो मेरे को उस टाइम फीलिंग आई थी। फिर हमारी बारी आती है संगत जी, और हमें मंदिर जाने के लिए बोला जाता है। फिर हम पैदल पैदल चल रहे होते हैं वहां से, और चलते चलते हम मंदिर रोड क्रॉस करके जब वहां पर चले तो हमें मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन हुआ है हार्ट। तो उनकी जो आर्टरी है वो अभी ब्लॉक है, ज्यादा ओपन नहीं हो पाई है। तो मुझे डर लग रहा था कि ज्यादा दूर तक चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। और तो हमने सेवादार अंकल से मदद लेने की कोशिश करी कि अंकल जी इनकी ऐसे प्रॉब्लम है, तो क्या आप इनकी किसी तरह से पहुंचने का मंदिर तक पहुंचवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट रुको, शायद कोई बाइक वाले अंकल जी आएंगे तो शायद उनसे हेल्प लेके आपको वहां तक छुड़वा देंगे।
हम वहाँ पे खड़े रहे। अंकल जी उन्होंने हमें फ्रूटी दी इनके लिए कि आप ये ले लीजिए, पर इन्होंने कहा कि अभी दर्शन करके ही मैं लूंगा। तो हम वहाँ पर 10 मिनट खड़े रहे, लेकिन उस टाइम तक कोई नहीं आया। फिर हमारे मन में आए कि गुरुजी शायद चाहते हैं कि हम पैदल चलें, और इसी तरह से हो सकता है कि वो हमें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी का अपना एक तरीका है कि वो किस तरह से हमें बस उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए हर हाल में। वो जैसे चाहेंगे वो वैसे ही, उनका एक अपना तरीका है कि वो हमें कैसे ब्लेस करेंगे। हम वहाँ पर चलते गए, और संगत जी हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमें पता ही नहीं चला कि हम वहाँ पर कैसे पहुंच गए। इतनी संगत आ रही थी जा रही थी रोज में, इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस बता नहीं सकते। शिवरात्रि का वो माहौल मेरे मन में अभी भी वो आंखों के सामने जो नजारा है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। फिर हम वहाँ पर गए, अंदर की तरफ जाने लगे, तो वहां पर इतनी खुशबू कि बस चंदन की खुशबू मेरी नाक से ऐसे चढ़ रही थी मेरे माइंड में कि मेरे को सुबह से हेडेक हो रहा था। और मुझे ये था कि मैं उस दिन है ना, अपने आप को सही बताऊं तो मैं अपने इंजॉय नहीं कर पा रही थी बॉडी सिर को लेके, कि मेरे सर में दर्द था। लेकिन वो जो खुशबू थी उसको स्मेल करके मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आई और इतना खुशनुमा माहौल मेरे अंदर हो गया कि गुरुजी आके आपने मेरे को ये बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपना एक आभास करवाया उस फ्रेगनेंस के थ्रू। फिर हम अंदर जाते गए, वहां पे बिठाया संगत ने हमें लाइन में। वहां पे एक पंडाल बना हुआ है, काफी सारी रोज को क्रॉस करने के बाद एक वहां पर पंडाल में बैठे। वहां पर भी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप वगैरह करते रहे बैठ के, और हमने वहां पर इतनी सुंदर तरीके से वहां पर बैठ के गुरुजी के मंत्र जाप किए, और वाणी सुनी, गुरुवाणी चल रही थी। और वहां पर भी गुरुजी का स्वरूप का डिस्प्ले हो रहा था। फिर वहां के बाद हम जो पॉजिटिविटी आ रही थी, वहां बैठ के मन कर रहा था वहां पे बैठे ही रहूं आंख बंद करके, और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस मन ऐसा लग रहा था, मन और जवान और आत्मा बस वो जाप करते ही रहे। फिर कुछ समय बाद, लगभग 15 मिनट के बाद, हमें वहां से दर्शन करने के लिए आगे भेज दिया गया। जब हम आगे गए तो जैसे ही हम मंदिर में कदम रखा, बस ऐसा लगा कि स्वर्ग में आ गए, साक्षात स्वर्ग के दर्शन हो गए मुझे। इतनी खुशबू, इतनी ब्लेस्ड खुशबू, और इतना सुंदर तरीके से सजा हुआ था मंदिर कि बस निहारते रहो। फिर गणेश जी का फाउंटेन, गणेश जी के सामने एक फाउंटेन लगा हुआ है, वहां पर जल इतना सुंदर, लाइटिंग, और जो फूलों की खुशबू थी, एक एक फूल ऐसे सजा हुआ, इतनी मेहनत संगत ने कर रखी थी। दिल कर रहा था कि बस वहीं पर रहूं, देखती रहूं, लेकिन भीड़ को आगे सेवादार अंकल रुकने नहीं दे रहे थे कहीं। बस चलते जाओ, और चलते मैं निहारती चली गई। पहले गणेश जी की, फिर वो हमारे गुरु महाराज की समाधि थी, वहां पर मैंने मत्था टेका, और आगे बढ़े तो वहां पर त्रिशूल, इतने सारे त्रिशूल लगा रखे थे। ऐसा लग रहा था शिव जी का एकदम, हम कहाँ आ गए, एकदम कौन से लोक में आ गए, ऐसा भाव आ रहा था। फिर अंदर गए, अंदर जाके मैंने पहली बार जब मैं गई थी तो मैंने अंदर इतने गौर से मैं देख नहीं पाई थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जब अब की बार मैं गई तो मैंने एक एक चीज को, एक एक शिव जी की, मतलब उस चीज को मैं अपने दिल में बसाना चाहती थी, अंदर के हर चीज को। मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा ध्यान से, शिव जी की मूर्ति देखी, और जो उनके सामने इतने सारे त्रिशूल की पूजा हो रही थी, कलश स्थापना हुई थी। आंटी जी और अंकल जी सेवादार थे। फिर वहां पर पहुंचने पर मैंने कलश, जो लोटा ब्लेस करवाना था, मैंने उनको दिया कि आंटी आप ये ब्लेस कर दी। तो उन्होंने कहा आप चलते जाओ, यहाँ आपका लोटा आ गया है, तो समझो आज के दिन ये यहीं से ब्लेस हो गया है। तो कहने का मतलब, शिव जी का इतना बड़ा दिन है, आपको अलग से लोटा ब्लेस करवाने की जरूरत नहीं है, आप बस वहां पर ले गए हो तो वो ऑलरेडी ब्लेस हो गया है। फिर हम
वहां से लाइन से आगे बढ़ते चले गए। आगे कॉफी का प्रसाद मिल रहा था, फिर कॉफी का प्रसाद हमने ग्रहण किया। आगे चलते गए, फिर उन्होंने लंगर प्रसाद, इस तरह आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम का जो स्वाद था वो इतना अच्छा था कि मन कर रहा था एक और खा लूं। वहां से फिर हम बाहर की तरफ निकलने लगे, और जब मैंने सोचा कि अभी तक मुझे एक स्वरूप तो मिल गया, काश मुझे एक हाथ में पहनने का ब्रेसलेट स्वरूप और काश गुरुजी मुझे दे दें, तो काश वो कहीं से मिल जाए मुझे। तो जब हम वापस जाने लगे तो सेवादार अंकल दूसरी साइड की रो पे बांटने लग रहे थे। तो मैंने उन्हें आवाज दी, अंकल जी मुझे एक स्वरूप दे दीजिए प्लीज। तो इतने में एक सेवादार बीच में ही खड़े थे, शायद उन्होंने मुट्ठी बंद कर रखी थी और मुझे एक स्वरूप दिया। तो इतनी खुश हो गई उसमें कि मुझे आज लगता है कि गुरुजी ने जो मुझे चाहिए, उन्होंने कहा था ना कि तू आ, तुझे मैं बहुत ब्लेस करूंगा। तो सचमुच गुरुजी ने जो कहते हैं वो करते हैं, बस हमें उनके इशारे समझने हैं, उनके ऊपर भरोसा करना है, विश्वास करते चलिए, विश्वास में ही सब कुछ है। और गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी चाहेंगे जो हमारे लिए अच्छा है वो करेंगे। पहले मैं बेचैन होती थी, बहुत बेचैन होती थी कि मुझे तुरंत चाहिए कुछ ना कुछ। घर में भी मैं बच्चों के ऊपर चीखना, चिल्लाना, झगड़ा करना और ये सब करना कि मेरे को जो बोल दिया तुरंत करो। तो एक तरह से चिड़चिड़ा सा माहौल मेरे घर का रहता था, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे गुरुपा ने बताया कि तेरे घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी है। मेरे शुरू में जब जुड़े थे, मेरे नेगेटिविटी के बड़े मैसेज आते थे कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। तो धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के कहा कि मैं तेरे घर की नेगेटिविटी खत्म कर रहा हूँ, तू सत्संग सुन, सत्संग शेयर कर। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं, भगवान की कृपा से जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या तो हमें वो शेयर जरूर करना चाहिए। उसके पीछे ये कारण होता है कि जब हमारे साथ जो हुआ होता है, क्या पता उस चीज की या उस भाव की किसको जरूरत हो उस टाइम पे। तो गुरुजी की कृपा, सत्संग शेयर करने के पीछे का यही मकसद होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमारी पता नहीं कौन सी बात से किसी सत्संग का भला हो जाए और उन्हें कोई मार्गदर्शन हो। तो गुरुजी सत्संग के थ्रू ही हम सबका मार्गदर्शन करवाते हैं। जितना हो सके अपने सत्संग शेयर करने चाहिए। मैं भी आगे से कोशिश करूंगी कि मैं सत्संग शेयर समय समय पे, क्योंकि मेरे पास इतने सत्संग इकट्ठे हो जाते हैं कि मैं पजल हो जाती हूँ कि मैं कौन सा सत्संग शेयर कैसे करूं, कब करूं, और इसी चक्कर में मैं सत्संग शेयर करना भूल जाती हूँ और वो आगे निकलते चले जाते हैं और फिर मैं चली जाती हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, पीछे जो है छੱਡ दे, आगे बढ़। तो मैं उस बात को समझती हूँ कि मेरे को कई बार ये लगता है कि शायद गुरुजी ये कहते हैं कि जो तेरे साथ पिछले हो गया उसको छोड़ दे, आगे बढ़। फिर मैं उसको अपने इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ उस चीज को। मैं सोचती हूँ कि चल जो पीछे भूल गई उसको छोड़ दे, जब याद आएगा तब, जो याद है उसको कर लो। संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर, मैं उनके गुणगान कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, बस उनकी कृपा इतनी है कि भगवान वो सबके संगत का भला करते हैं और अंग संग वो सबका कल्याण करते हैं। बस समय, जिस समय पे जो चीज मिलनी है उसी समय पे मिलेगी संगत जी। तो हाँ, मैं बता रही थी कि जब हम वहां से दर्शन करके वापस लौटे तो मुझे ब्रेसलेट स्वरूप प्राप्त हुआ। फिर हम वहां से आए और हम आराम से जूता घर तक पहुंच गए जहां हमने वहां पर छोड़े थे। वहां पर आके हमने जो हमें प्रसाद मिला था, हमने वहां पे बैठ के ग्रहण करा, उनकी गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली और फिर हम घर की तरफ चल दिए। जब हम मेन रोड पे आए तो हमने ओला बुक करी। तो वहां पर एक संगत थी जो काफी देर से अपनी बेटी के साथ तो हुआ क्या संगत जी, मेरा एक्चुअली मुझे गला खराब है, इसलिए बोलते हुए खांसी आ रही है बार बार। कहते हैं संगत जी कि गुरु जी के ने कहा, जब भी आप लोग जाते हो सत्संग में या मंदिर आते हैं तो अपनी गाड़ी खाली ना लेके जाए, किसी न किसी संगत को अपने साथ ले जाए। ये मैंने सत्संग में सुना था गुरु जी के। तो वहां पर उस दिन बहुत सारी गाड़ियां तो खाली गई थी, पर 3 संगत खड़ी थी जिसमें 2 आंटी जी थी और एक अंकल जी। तो किसी ने गाड़ी रोकी और उन्हें बिठा के शायद अपने उसी गंतव्य पर ले गए जहां उनका रास्ता पड़ता होगा।
तो हम भी खड़े इंतजार कर रहे थे इस ओला का, लेकिन ओला 2 वहां पर आई नहीं, कैंसिल हो गई। फिर तीसरी ओला जब हमने करी तो संगत जी एक आंटी जी खड़े थे। हम वो कहते हैं ना, गुरु जी को कब किससे कैसे मिलाना है पता नहीं, और हमारी बातचीत हो गई, उनसे बातचीत हुई। हमने कहा आंटी जी आपको कहाँ जाना है? वो बड़ी परेशान लग रही थी कि उनको छतरपुर ही जाना था, वैसे तो नजदीक ही है, लेकिन फिर भी उनको कुछ साधन नहीं हो रहा था। और हमारी भी ओला बुक हो गई थी, वो 10 मिनट में आने वाली थी। तो मेरे मन में गुरुजी ने डाला कि इन्हें अपने साथ लेके जाओ। तो मैंने उनसे कहा आंटी जी हमारी ओला आने वाली है, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ ही चलिए। उन्होंने जब हमारी ओला आई, हम बैठे और चले गए। रास्ते में हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी बेटी भी ब्लेस्ड है, और हम दोनों की दोस्ती हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आप रोज आते हो संगत जी? तो उन्होंने बताया कि वो सोमवार आते हैं। उनसे पूछा कि मैं कैसे, कोई संगत है जो जहाँ हम रहते हैं वहां से आती हो तो मेरा एक साथ बन जाए। तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी को बुलाना होगा आपको साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका अपने आप बुला लेंगे वहां पर। मैंने कहा ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि 2 बार उन्होंने मुझे बुलाया है और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही गुरुजी का आदेश होता है वो खुद हमें बुलवा लेते हैं। जब उन्होंने न्यू ईयर पे मुझे कहता थी बेटा तू बड़े मंदिर आ, तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे आना है, तेरे घर में बहुत परेशानी है, ब्लेसिंग्स लेके जा। तो गुरुजी ने मुझे 5 जनवरी को पहली बार अपने बड़े मंदिर बुलवाया था और मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया था। तो सबसे बड़ा मेरा आज का सत्संग यही है संगत जी, कि मैं शिवरात्रि का जो दिन था वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनका तरीका कि वो किसके थ्रू आपको ब्लेस करते हैं, कैसे करते हैं, किससे मिलवाते हैं, किस सत्संग के थ्रू किसका कहाँ मेल जो लिखा है, ये सब गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे, मेरे परिवार को और सारी संगत को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सब पर यूं ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। आपका लख लख धन्यवाद 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 गुरुपा। अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे जो भी गलती हो गई हो या सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भी जाने अनजाने बोलने में कोई गलती हो तो उससे सारी संगत और गुरुजी मुझे क्षमा करना। मेरे और भी छोटे छोटे सत्संग है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। उसके लिए अभी के लिए मैं आप सबसे जय गुरुजी।